हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक फिक्स्ड इनकम स्कीम के रिगार्डिंग। और इसका नेम है मंथली इनकम स्कीम। इसको हम शॉर्ट में एमआईएस भी बोलते हैं। और मोस्टली ये पोस्ट ऑफिस में आप ओपन करा सकते हो। ठीक है। आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये स्कीम आपको एक फिक्स्ड मंथली इनकम प्रोवाइड करेगी, डिपेंडिंग कि आपने कितना डिपॉजिट कराया है। एंड एज पर लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स आप यहाँ देख भी सकते हो, फ्रॉम 1 जनवरी 2024 जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट इस स्कीम का चल रहा है दैट इज 7.4% पर एनम एंड पेबल मंथली। इस स्कीम को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये स्कीम आप मिनिमम 1000 रुपीज से ओपन करा सकते हो एंड मैक्सिमम इस स्कीम की जो लिमिट है दैट इज 9 lakhs फॉर अ सिंगल अकाउंट एंड 15 lakhs फॉर अ जॉइंट अकाउंट। ठीक है। अब जॉइंट अकाउंट में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? या तो 2 लोग हो सकते हैं या 3 लोग हो सकते हैं। हम इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं कि आप अपनी लिमिट्स जो है वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। एक नोटपैड में ओपन करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंगल अकाउंट यानी कि सिंगल पर्सन के नाम पे जो लिमिट है दैट इज मैक्सिमम ऑफ 9 lakhs। ओके। सो एक बारी में आप मैक्सिमम 9 लाख ओपन करा सकते हो, बट जरूरी नहीं है कि आपको 9 लाख एक साथ ही देने हैं। आप मल्टीपल अकाउंट भी ओपन करा सकते हो इसके साथ। सपोज आपके पास अभी सिर्फ 1 लाख रुपीज है, तो आप एक अकाउंट ओपन करा के उसमें 1 लाख डिपॉजिट करा सकते हो। ठीक है। फिर आपके पास कुछ टाइम सपोज सेविंग हुई, फिर आप अगेन 1 लाख की ओपन करा सकते हो अकाउंट। उसके बाद सपोज आपके पास फिर कुछ और सेविंग हुई, आप फिर 2 लाख का ओपन करा सकते हो। मैक्सिमम एक बारी में 9 लाख का करा सकते हो, मिनिमम 1000 का करा सकते हो। और उसके ऊपर आपके ऊपर है कि आप कितना डिपॉजिट कराते हो। बट कितने भी आप अकाउंट्स ओपन कर लो, टोटल जो सम है वो 9 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी टाइम पे। ठीक है। तो जितनी भी आपके पास एमआईएस के अकाउंट्स हैं, उन सबका जो सम है या सबका जो डिपॉजिट आपने कराया है वो कभी भी 9 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम जो लिमिट है वो 9 लाख ही रहेगी। ओके। अब देखते हैं जॉइंट अकाउंट। तो जॉइंट अकाउंट की जो लिमिट है एक बारी में 15 lakhs है। इससे ज्यादा का जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। मिनिमम 1000 का होगा। उसके अलावा आपकी ऊपर है आप कितने का डिपॉजिट कराना चाहते हो। और जॉइंट अकाउंट या तो 2 लोगों के बीच में हो सकता है या मैक्सिमम 3 लोगों के बीच में। इससे ज्यादा लोग जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। और जितने भी लोगों के बीच में जॉइंट अकाउंट होगा, पूरा सम उतने लोगों के बीच में इक्वली डिवाइड होगा। तो सपोज आपने 3 लाख का जॉइंट अकाउंट ओपन कराया, सपोज 2 लोगों के बीच में, तो हर एक पर्सन के नाम पे कितना जाएगा? 1.5 lakhs। ठीक है। हर एक पर्सन का इक्वल शेयर आएगा विच इज 1.5 लाख। और टोटल एक पर्सन के नाम पे कितना हो सकता है? 9 लाख हो सकता है। और उसमें से 1.5 लाख यूज कर लेगा तो अभी भी उस पर्सन की लिमिट कितनी बचेगी? 7.5 lakhs। तो उसके बाद भी वो सिंगल पर्सन जो है वो 7.5 लाख अलग या तो अकेले यूज कर ले या फिर किसी और के साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन करा ले। ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 6 lakhs किसी ने ज्वाइंट अकाउंट ओपन कराया और 3 लोगों ने मिलकर ओपन कराया, तो ये 6 लाख जो है वो तीनों में इक्वली डिवाइड होगा, राइट। और हर एक का शेयर कितना बन जाए? 2 lakhs। ठीक है। तो 3 लोगों का शेयर डिवाइड हुआ और हर एक पर्सन के नाम पे आया 2 लाख। और एक सिंगल पर्सन के नाम पे मैक्सिमम कितना हो सकता है? 9 लाख हो सकता है। ठीक है। उसमें से ये 2 लाख वो यूज कर लेगा। उसके बाद भी उसकी लिमिट कितनी बचेगी? 7 लाख, राइट। और अब उसके ऊपर डिपेंड है कि ये 7 लाख की वो लिमिट कैसे यूज करना चाहता है। या तो 7 लाख अपना सिंगल अकाउंट खोल ले, मल्टी, या फिर किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करा सकता है। ठीक है। तो वो कितने भी एमआईएस अकाउंट ओपन करा सकता है, या तो ज्वाइंट या सिंगल, बट हर एक पर्सन के नाम पे मैक्सिमम 9 लाख ही हो सकता है। और एक ज्वाइंट अकाउंट में मैक्सिमम जो लिमिट है वो 15 लाख की है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये लिमिट्स को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। ओके। सो बैक टू पीडीएफ। यहाँ पर वो सेम पॉइंट्स मेंशन है। एन इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम 9 lakhs इन एमआईएस, ये मैंने आपको बता दिया, इंक्लूडिंग हिज शेयर इन जॉइंट अकाउंट्स, राइट। ये मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियर कर दिया कि जॉइंट अकाउंट या सिंगल अकाउंट कैसे भी करके एक इंडिविजुअल जो है वो 9 लाख से ज्यादा कभी भी डिपॉजिट नहीं करा पाएगा एमआईएस में। ठीक। ये अकाउंट कौन कौन ओपन करा सकता है? एक सिंगल एडल्ट यानी कि 18 ईयर्स एंड अबव कोई भी एक पर्सन अपने नाम पे अकाउंट ओपन करा सकता है। ये अकाउंट ज्वाइंट भी हो सकता है अप टू 3 एडल्ट। अगर माइनर जो है वो 10 ईयर्स से कम एज का है तो उसको गार्जियन या पेरेंट के नाम पे ही खुलवाना पड़ेगा। और अगर माइनर 10 ईयर्स से ज्यादा का है और 18 ईयर्स से कम है, तभी वो माइनर है, तो वो अपने नाम पे भी अकाउंट ओपन करा सकता है। उस केस में उसको पेरेंट के नाम पे ओपन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके।
अब आते हैं डिपॉजिट में। हम इसमें से कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंट कैन बी ओपन विद अ मिनिमम ऑफ 1000, ये मैंने क्लियर कर दिया, और इन मल्टीपल ऑफ 1000। इन मल्टीपल्स मतलब या तो आप 1000 का ओपन कराओ, या 2000, 3000, 4000 एंड सो ऑन। 1000 के मल्टीपल्स में आप ओपन करा सकते हो अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 9 lakhs सिंगल अकाउंट में, एंड जॉइंट अकाउंट में 15 lakhs। ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे दोबारा रिपीट करे हुए हैं, सो मैं इसलिए क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ। जॉइंट अकाउंट में जितने भी जॉइंट होल्डर्स हैं उनका इक्वल शेयर रहेगा, एंड किसी भी केस में जो इंडिविजुअल की लिमिट है वो कभी भी 9 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर कोई गार्जियन माइनर के लिए अकाउंट खुला रहा है तो उसकी जो लिमिट है वो सेपरेट होगी, वो उसकी खुद की लिमिट के साथ काउंट नहीं होगी। सपोज एक पेरेंट ने अपना एक MIS अकाउंट खुलवाया हुआ है, और एक उसने अपने चाइल्ड के लिए खुलवाया हुआ है जो कि माइनर है, तो जो दोनों लिमिट्स हैं वो सेपरेट होंगी, दोनों की लिमिट हम एक नहीं होंगी, तो दोनों अपनी अपनी लिमिट्स यूज कर सकते हैं जो कि 9 लाख है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट मैंने आपको बताया कि कितना मिलेगा, 7.4%। सो हम कैलकुलेट भी करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। सो सपोज आपने 1 लाख का डिपॉजिट कराया, और इस पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 7.4%। ठीक है, जो मैंने लेटेस्ट आपको बता दिया। सो लेट्स सी कि अगर आप 1 लाख डिपॉजिट कराते हो सपोज, तो अब कैलकुलेटर में देखते हैं, इंटू 7.4 इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और सपोज एक साल का इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट करता हूं, तो इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला एक साल में, 7400। लेकिन जो ये स्कीम है वो मंथली है, तो इसका मतलब हमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मंथली मिलेगा। तो अगर आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा मंथली। सो ये 616 रुपीज 0.67। सो मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। लेट से आपको 620 रुपीज पर मंथ इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, सो ये इंटरेस्ट आपको हर महीने आपके अकाउंट, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट होता रहेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो वापस जाते हैं, और इंटरेस्ट मिलेगा कब, जिस डेट पे आपने अकाउंट ओपन कराया है, हर महीने उसी डेट पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सो सपोज आपने 13th, किसी मंथ की 13th को आपने ओपन कराया, तो हर मंथ की 13th को आपको ये इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप सेविंग अकाउंट में नहीं लेना चाहते हो तो आप पोस्ट ऑफिस में पूछ सकते हो और क्या ऑप्शंस है, या आप वाया चेक ले सकते हो, या आप किसी दूसरे अकाउंट में ले सकते हो पैसे। सो आप जब भी अकाउंट ओपन कराओ, आप वहां पे ऑप्शंस देख सकते हो कि आपको किस अकाउंट में ये पर मंथ का जो है वो डिपॉजिट लेना है। ठीक है, और अगर ये जो इंटरेस्ट आ रहा है एवरी मंथ वो क्लेम नहीं करते हो, तो इस इंटरेस्ट के ऊपर और कोई एडिशनल इंटरेस्ट आपको पोस्ट ऑफिस नहीं देगा। तो ये इंटरेस्ट ऐसे ही सेविंग अकाउंट में पड़ा रह जाएगा, और अगर आप यूज नहीं करोगे तो इसके ऊपर कोई और एडिशनल इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आते हैं, अगर आपने अपनी लिमिट एग्जॉस्ट कर ली है, यानी कि अगर आपने 9 लाख से सपोज ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करा दिया है, तो MIS का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 9 लाख तक ही मिलेगा। तो जो भी एक्सेस डिपॉजिट है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा आपके सेविंग अकाउंट पे, और उसमें जो है वो सेविंग इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। तो सपोज आपने पूरे अपनी लिमिट्स यूज करके 10 लाख करा दिए, तो एक्स्ट्रा जो 1 लाख है उस पे आपको MIS का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उस पे आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट का ही इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, इंटरेस्ट आप कैसे भी ले सकते हो, सेविंग अकाउंट के थ्रू ले सकते हो, या फिर आप वाया चेक या कुछ और ऑप्शंस आप पोस्ट ऑफिस में जाके डिस्कस कर सकते हो। अगर उनके पास कोई और ऑप्शन है तो आप उस ऑप्शन के थ्रू भी ले सकते हो। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा दिस इज टैक्सेबल। ठीक है, सो जब भी आप अपनी ITR फिल करो, आपको ये इंटरेस्ट वहां शो करना पड़ेगा, और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हो। और अब तो डायरेक्टली AIS और TIS में विजिबल भी हो जाता है, बिकॉज अब पैन कार्ड जो है वो पोस्ट ऑफिस में भी देना पड़ता है, तो आप इस इंटरेस्ट को छुपा नहीं पाओगे। जो भी आपको ये इंटरेस्ट मिला है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपकी AIS में, एंड देन आपको ITR फिल करते समय आपको ये शो करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन नहीं है, जो भी आप डिपॉजिट करा रहे हो इसका जो बेनिफिट है वो आपको 80C में नहीं मिलेगा। सो 80C में जो 1.5 लाख का रिबेट मिलती है, ये MIS आपको वो रिबेट प्रोवाइड नहीं करा पाएगी। ठीक है, ये अकाउंट कितने टाइम के लिए ओपन होता है, सो MIS जो होती है वो हमेशा 5 years के लिए ओपन होती है, इससे कम के लिए ओपन कभी नहीं होती है। ठीक है, और अगर आपको इससे पहले अगर ये अकाउंट क्लोज कराना है तो ऑब्वियसली आपको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। 1 year से पहले तो आप ये अकाउंट कभी भी क्लोज करा ही नहीं पाओगे, तो आपका 1 year तक
मिनिमम 1 ईयर तक अमाउंट जो है वो ब्लॉक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है नो डिपॉजिट शैल बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। और अगर आप बिटवीन 1 ईयर एंड 3 ईयर अगर आप क्लोज कराते हो तो आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर 2% की पेनल्टी लगेगी। और अगर आप 3 ईयर्स के बाद और 5 ईयर्स से पहले क्लोज कराते हो तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो सपोज आपने यही एग्जाम्पल चलते हैं। सो अगर आपने 1 लाख लेट्स से डिपॉजिट कराया था और आफ्टर लेट्स से 2 ईयर्स आप अकाउंट क्लोज कराना चाहते हो तो आप एप्लीकेबल हो क्योंकि 1 ईयर से ज्यादा हो चुका है। और अगर आप सो 2 ईयर्स जो है वो 1 और 3 के बीच में आते हैं, सो इस पे जो पेनल्टी है दैट इज 2%। ठीक है, सो सपोज आपके 2 साल पूरे हो गए तो 2 साल तक आपको हर महीने कितने मिल चुके हैं, 620 रुपीज मिल चुके हैं। ठीक है, सो ये जो मिल चुके हैं इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब जो आपके 1 लाख है जो अभी पोस्ट ऑफिस में है, तो जब भी आप 2 ईयर्स के बाद एक अकाउंट क्लोज कराओगे तो ये 1 लाख के ऊपर 2% पेनल्टी लग के बाकी आपको 98,000 जो है वो वापस रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो 2% की पेनल्टी लगेगी प्रिंसिपल अमाउंट पे। प्रिंसिपल कौन सा था, जो आपने डिपॉजिट कराया। सपोज ये अकाउंट आप 4 ईयर्स के बाद क्लोज कराते, सो 3 और 5 के बीच में अगर आप क्लोज कराओगे तो कितनी पेनल्टी है, 1% की। ठीक है, सो 1% की पेनल्टी है कितने पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो 1 लाख आपने डिपॉजिट कराया था, 4 साल तक आपको 620 रुपीज हर महीने मिल चुका है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, जो मिल गया वो तो मिल गया। ठीक है, सो 1 लाख के ऊपर 1% की पेनल्टी लगी तो बाकी कितने बचे, 99,000 बचे। ये आपको 4 ईयर्स के बाद अगर आप क्लोज कराते हो तो 99,000 ये आपको वापस मिल जाएंगे, प्लस जो आपने इंटरेस्ट अभी तक लिया है हर महीने वो तो आपके पास रहा ही है, वो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। ठीक है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि अकाउंट जो है वो प्री मेच्योरली क्लोज करा सकते हो और उसके जो रूल्स हैं वो ये हैं। अगर 1 और 3 के बीच में कराते हो तो पेनल्टी 2% है, 3 और 5 के बीच में कराते हो तो पेनल्टी 1% है। ठीक है, एंड मेच्योरिटी जो है वो ऑब्वियसली 5 ईयर्स में हो जाएगी। तो 5 ईयर्स में क्या होगा कि 5 ईयर्स में आपको हर महीने 5 ईयर्स तक अगर आप पूरा अकाउंट कंटिन्यू करा लेते हो तो 620 रुपीज पर मंथ आपको 5 ईयर्स तक मिलते रहे। तो 5 ईयर्स यानी कि 5 × 12 60 मंथ तक आपको 620 रुपीज मिलते रहे। 60 × 620 ये आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया, राइट। प्लस जब भी आपका 5 ईयर्स पूरे हो गए जो आपने डिपॉजिट कराया था 1 लाख वो आपको वापस मिल जाएगा, राइट। सो कितना इंटरेस्ट हो गया आपका, 5 × 12 60, 60 महीने तक आपको 620 रुपीज मिले। मैंने ये राउंड ऑफ कर रखा था। सो आपको टोटल इंटरेस्ट 5 ईयर्स में आपको कितना मिल चुका है, 37,200 ये मिल गया, प्लस आपको 1 लाख वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल 5 ईयर्स में आपकी जो वापस वैल्यू आई है 1,37,200 आ गई, जिसमें से 1 लाख तो आपका ही था। ठीक है, और ये जो हर महीने पैसे मिल रहे हैं ये आपके ऊपर है, आप कैसे यूज करना चाहते हो। ठीक है, आप इसको कहीं और डिपॉजिट कराना चाहते हो, सपोज इसको इसकी फर्दर आप आरडी ओपन कर सकते हो, आप इसको म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करा सकते हो, खा पी के उड़ा भी सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो हर महीने आपको पैसे मिल रहे हैं, आपके ऊपर है आप उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना चाहते हो। लास्ट पॉइंट बचा है कि अगर सपोज अकाउंट होल्डर है उसको कुछ हो जाता है मेच्योरिटी से पहले, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में ये है कि अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और उस पर कोई पेनल्टी नहीं आएगी। और जो अमाउंट है वो किसको मिल जाएगा, जो भी नॉमिनी थे अकाउंट ओपन करते समय, नॉमिनी आपने जो प्रोवाइड किए होंगे उसको वो पैसे मिल जाएंगे। और जब क्लोज हुआ है उस टाइम तक का जो भी इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी उसको मिल चुका होगा। ठीक है, तो उस केस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्लस जितने भी पैसे डिपॉजिट थे वो उसको पूरे वापस मिल जाएंगे विदाउट पेनल्टी। आई होप जितने भी पॉइंट्स थे स्कीम के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।